हेलो एवरीवन। क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाय एवरीवन। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आई होप। Okay, so we can wait for a few more minutes so that others can also join. I can see few people joining. Hi Remy. आई थिंक थोड़े से और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो देन वी कैन बिगिन। ऑलराइट, बाकी सभी ज्वाइन हो जाएंगे, सो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं पनाश एनजीओ को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया है उनके प्लेटफॉर्म पे आके लाइव करना, आर्ट टॉक का एक जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, दैट्स रियली रियली वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। और हमारे जो एनजीओ है, ये जो पनाश एनजीओ है, दे आर रियली डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। ये एक नेशनल लेवल एनजीओ है एंड जो रजिस्टर्ड है नीति आयोग से, एंड इनका जो ड्रीम है, जो हेरिटेज को, जो कल्चर है, उसे जिस तरीके से वो सेव कर रहे हैं या उसके लिए जितना काम कर रहे हैं, वो रियली बहुत इनकरेजिंग है, बहुत इनकरेजिंग है। एंड ये जो एनजीओ है, जो पनाश एनजीओ है, जब भी मैं राजकुंवर बिष्ट जी से बात करती हूँ और ये अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं, सो आई रियली गेट इम्प्रेस्ड कि जो विडोज़ के लिए ये काम कर रहे हैं या जो ट्राइबल एरियाज़ पे ये लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, एल्डरली पीपल को उनके सिविक ड्यूटीज़ या उनके सिविक राइट्स के बारे में बता रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रख रही है और मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया काम कर रही है। और साथ साथ ये अपने एग्जिबिशंस करते हैं, आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं और एक जो मोतियाँ चुन के जो माला बना रहे हैं, वो भी बहुत बहुत एनकरेजिंग है। और मुझे लगता है कि जो ये माला है वो बहुत ही लंबी होने वाली है और बहुत लोग जुड़ने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ, बिकॉज दे आर रियली डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो राजकुंवर बिष्ट जी को मेरा बहुत बहुत थैंक्स, और रेमी जो एसोसिएट क्यूरेटर हैं इस चीज़ की, जो ये जो आज वो जो हमारा जो ये आज प्लेटफॉर्म है, जो आर्ट टॉक जो हम कर रहे हैं, उसके जो वो एसोसिएट क्यूरेटर है, और I really thank Remy for introducing me to this Panache NGO. So thank you so much, Remy. And Rajkumar Bishji, all my good wishes to you. आप लोग अच्छा काम करते जाइए और बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स को जोड़ते जाइए अपने प्लेटफॉर्म पे, और यही सिलसिला चलता रहे और हम सब कल्चर को फैलाते रहे या अपने हेरिटेज को और ज़्यादा मजबूत करते जाए। सो
अब अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा कहूँ तो मेरा नाम अर्पिता है और दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट हूँ और पेंटिंग का शौक़ रखती हूँ और पेंटिंग करती हूँ। अ, जो इंटरेस्ट है, जो हमारा जो मेरा इंटरेस्ट रहा है आर्ट में, वो मेरे बचपन से ही रहा है। सो अब बचपन में मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, सो वी हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो मेरा ये बहुत एक अच्छा वो एक एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे कल्चर्स के साथ मैं मिली हूँ, बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स होते थे क्योंकि हर 3 साल में हमारा ट्रांसफ़र हो जाता था। एंड न्यू प्लेस, न्यू पीपल, नए लोग, तो बहुत सारे नए फ्रेंड्स होते थे, नए लोग मिलते थे, नए कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका रहन सहन, ये सब चीज़ें बहुत हुई हैं मेरे बचपन से। धीरे धीरे ऐसे ही ट्रांसफ़र करते करते जब मैं दिल्ली पहुंची, एक बार पापा का ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पे, एंड मैं इन्फ्लुएंस हुई विमान बिहारी दास जी से। वो बाय गॉड्स ग्रेस वो हमारे ही ऊपर फ्लैट पे रहते थे और मैं तब स्कूल गर्ल थी, सो उनके पास चली जाती थी और उनके पास बैठ के ही उनकी चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें, किस तरीके से वो बनाते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो मैं बस उसी से ही कुछ इंटरेस्ट भी था और जब इस तरीके की क्रिएटिव चीज़ें देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड तो उनके पास से मेरी जो फर्स्ट जो आप कहें कि एक शुरुआती इंटरेस्ट है क्रिएटिविटी में, तो छोटी मोटी चीज़ें बनाती रहती थी, करती रहती थी। बट यस, इंटरेस्ट जो था वहाँ से कहीं ना कहीं से शुरू हुआ। बट एंड माई टीचर, ही इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट, माई आर्ट टीचर मिस्टर मानव बैनर्जी, उन्होंने भी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। उनके ब्लेसिंग्स हैं जो मैं बहुत कुछ उनसे सीख पाई। माई पेरेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे फादर इज़ एन आर्किटेक्ट एंड फादर इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट ऑल्सो। सो मेरी शायद पहली ट्रेनिंग जो मेरी ऑयल पेंटिंग है या जो टेक्निक्स हैं मुझे मेरे फादर ने इनिशिएट किया था। और उसके बाद माय मदर, वो भी एक हैंड क्रिएटर हैं, सो क्राफ्ट में उनका बहुत ज़्यादा है। सो बाल भवन में शी यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। तो कहीं ना कहीं वो एक फैमिली में था, तो उसी को लेके मैं आगे गई और पेंटिंग पे अपना फोकस किया, करती रही अपने उस पे। बट देन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड आई डिड संगीत प्रभाकर in Indian classical music. So after that then हमारे कहीं ना कहीं चीज़ें प्रोफेशनल लाइफ कुछ डिफरेंट हो गई और प्रोफेशनली I started job and I started teaching, and then I got the opportunity to become the principal of I worked in few play schools as principal and worked as coordinator in senior secondary school. So almost 22-23 साल मेरी एजुकेशन जो है, मेरी जो टीचिंग है उसमें मेरी रही या मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पे रही। और उसी तरीके से पर मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था और अपना पेंटिंग का जो शौक़ है, जो एक अंदर से जो एक चाहत थी, वो मेरी रही, हमेशा ही रही। तो जब भी मुझे मौका मिलता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था, मैं उसको ज़रूर पेंटिंग को करती थी। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक पेंटिंग एक मेरी एक सॉर्ट ऑफ जो आर्ट फॉर्म है, जो मुझे कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते थे, तो उसी तरीके से मैंने अपनी जो
पेंटिंग्स को शुरू करके, रिवाइव करके, फैमिली का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट, वो सब करके, एंड देन आई स्टार्टेड पुटिंग अप माई शोज़, माई एग्जिबिशंस, जहाँ मेरे साथ बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स जुड़ते गए, उनका मोटिवेशन मिलता गया और मैं आगे करती गई, अपनी पेंटिंग्स के साथ बढ़ती गई। एंड मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ, जिसमें हम थेरेपी के साथ ही बच्चों को, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इसको, अगर हम थेरेपी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ अ क्रिएटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग यू नो योर सेल्फ, वेयर यू कैनॉट फाइंड वर्ड्स। जब शब्द कम पड़े तो हम अपने एक्सप्रेशंस को क्रिएटिव वे में हम एक्सप्रेस करते हैं। और इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी ड्राइंग, इट कैन बी यू नो क्ले मोल्डिंग, इट कैन बी क्राफ्ट। सो इसी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जब स्कूलिंग स्टार्ट होती है, सो मॉन्टेसरी में हमारी जो स्टार्ट होती है वो हमारा पेंटिंग के साथ ही होती है। अगर आप अपने बैक में जाएं तो मॉन्टेसरी में यही क्ले दिया जाता है या क्रिएटिव वे के साथ चीज़ों को सिखाया जाता है। और लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीज़ें कम होती जाती है और आपकी जो स्कूल में जो पेंटिंग एक सब्जेक्ट ही रह जाता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। एंड देन यू लिमिट योर सेल्फ टू डायग्राम्स और प्रोजेक्ट बनाना, और वो भी उसके हेल्प लेके, यही चीज़ें होती हैं। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो थम सी जाती है एक लेवल के बाद, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों का कैरियर और ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो वो जो थेरेपी यही काम करती है कि आपके जो भी एंग्जाइटीज़ हैं या आपके जो भी अधूरापन है या जो अगर गुस्सा है, तो ये सारी चीज़ें हम आर्ट की थेरेपी के साथ हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों का, उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, उनके जो बच्चे, क्योंकि एक आप चीज़ को कंप्लीट करते हैं, जब हम एक पेंटिंग को शुरू करते हैं, हम उस पेंटिंग को कंप्लीट करते हैं, सो यू फील अकम्प्लिश्ड, यू फील यू बूस्ट योर सेल्फ इस्टीम। आपका जो सेल्फ इस्टीम होता है वो बढ़ जाता है। you get lot of confidence that you are able to complete something. So इस तरीके से हम आर्ट थेरेपी को करते हैं। अब अगर मैं एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी आप सबसे आर्ट के बारे में, आर्ट में ABC को मैं बहुत प्रेफर करती हूँ। और ABC यानी फर्स्ट A मतलब इज़ द एडजस्टमेंट। नाउ एडजस्टमेंट विथ व्हाट? एडजस्टमेंट विथ पेपर या कैनवस, या सपोज़ आप किसी पे भी कुछ अगर काम करना चाह रहे हैं और आप किस पे करेंगे, या वो पेपर ठीक है नहीं है, कैनवस चाहिए, कैनवस का साइज़ क्या है। सो ये जो एक एडजस्टमेंट है, सो सबसे पहले हमें तो उस पेज के साथ या उस अगर सोचिए कॉपी है या ड्राइंग फाइल है, आप उसको मोड़ के या कुछ करके यू आर नॉट कंफर्टेबल, सो सबसे पहले हमें तो वो शीट के साथ या वो कैनवस के साथ हमें एक कंफर्टेबिलिटी, एक एडजस्टमेंट करनी है। नाउ वंस दैट इज डन, देन कम्स B. B is breathing. डीप ब्रेथ्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की दुनिया में शायद हम ब्रीदिंग करना ही भूल गए हैं। हम सांस जो लेते हैं वो एक्चुअली में सांस है ही नहीं। सो जब तक हम डीप ब्रीदिंग नहीं करेंगे, खुद को काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी जो भी क्रिएटिव थॉट्स हैं वो नहीं आ सकती, क्योंकि हम गुस्से में काम नहीं कर सकते, राइट। सो वन हैज़ टू बी काम इनफ, जो आपको खुशी दे, जो आपको एक कंप्लीशन दे।
हमें उस तरीके से काम करना है. सो डीप ब्रीथिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ काम, so that your brain also gets oxygen and all your organs get lot of oxygen. So ये तो रही A, B, and now C comes as connectivity. Now once you are adjusted with your page or your canvas, then you have you got your long deep breaths, and then you start with the connectivity with whatever is your subject. जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप जो भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, वो कामनेस के थ्रू, आप शांति के थ्रू आप अपने कैनवस पे पोर्ट्रे करें. सो दैट इज़ कॉल्ड द ABC ऑफ आर्ट. सो मेरे ख्याल से ये चीज़ें अगर जो भी आर्ट लवर्स हैं जो आज सुन रहे हैं, सो अगर उस तरीके से काम करें तो काम बहुत निखर के आता है. सो ये थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी. बाकी मेरा एक प्लेटफॉर्म है जो आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड के नाम से मैं स्टार्ट किया है. और ये जो प्लेटफॉर्म है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मेरा बहुत सारे कल्चर्स के साथ मिलना रहा है बचपन से ही. सो हर एक स्टेट पे जाना या हर एक जगह पे जाना. सो ये जो मैंने आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड स्टार्ट किया है, एंड वर्ल्ड वाइड मतलब एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कोई भी जुड़ सकता है ऑफ एनी एज ग्रुप, ऑफ ऑफ जो भी आर्ट को सीखना चाहता है. और क्योंकि ये जो आर्ट मेनिया वर्ल्ड वाइड है, मेरे हिसाब से एक क्रिएटिव एस्पेक्ट हर एक इंसान में रहता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो. तो क्रिएटिविटी जब हर एक इंसान में है और किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर ही दब के रह जाती है. और अपनी लाइफ है, बहुत सारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, स्पेशली लेडीज़. सो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो चीज़ अगर थम सी गई है, सो मेरा प्लेटफॉर्म उन सब के लिए खुला है. और वो प्लेटफॉर्म जो है मेरे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी जुड़ सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years ऑफ एज टिल कोई लिमिट नहीं है. 50+ भी है मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स. सो कहीं ना कहीं जो भी सीखना चाहते हैं आर्ट, क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ उन जो टेक्निक्स है वो सिखाती हूँ, बाकी उनकी क्रिएटिव जो माइंड है उसको एक्सप्लोर वो खुद करते हैं. जिन चीज़ों को जो भी आर्ट लवर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आर्ट में मैं मानती हूँ कि गॉड से बढ़कर कोई उनसे बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है. सो गॉड ने जो भी हमें दिया है, सारी चीज़ें हम वहीं से मिलती है हमें. सोर्स जो है, चाहे वो नेचर है, अगर हम लैंडस्केप भी कर रहे हैं, इट इज़ ऑल देयर, एवरीथिंग इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ अस. हमें सिर्फ वो आंखें चाहिए देखने के लिए. सो और मैं अपने स्टूडेंट्स को बस यही, वो अपनी जो आंखें हैं वो खोल के दुनिया को देखे, और सारे सब्जेक्ट्स, सारे थॉट्स, सब कुछ, ब्यूटी, एवरीथिंग इज़ देयर नियर अस. सो हमारे ही आसपास चीज़ें होती है. और जो ये पेंडेमिक हुआ है, जो ये सिचुएशन आई है कोविड की, जो सब कुछ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग इज़ नाउ ऑनलाइन. सो बहुत कुछ जो अगर लिया भी है कोविड ने, तो बहुत कुछ दिया भी है. तो वही है कि सोच कितनी पॉजिटिव है,
और अगर कितनी भी आप पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो निखर के ही आती है। ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है, इसमें एनी एज ग्रुप कैन जॉइन माय प्लेटफॉर्म, एंड उनके साथ जो वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि जो अगर बाहर के भी कंट्रीज़ के हैं, सो कल्चर्स के साथ मिलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ उनको आर्ट सिखाना, इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। और उनके बारे में जो इतना जान सकते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो आर्ट फॉर्म है, क्योंकि जो मेरा फतेह है, या मेरा जो लाइकिंग है, मुझे कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। सो आई एक्चुअली लव टू प्ले विथ कलर्स, सो आई हैव ऑल माई पेंटिंग्स आर एक्चुअली वेरी वेरी कलरफुल। सो जो मेरा टेक्निक है, दैट्स द फ्लो आर्ट, बिकॉज I work in lot of fluid work and liquid acrylics, और उसमें जो कलर्स का जो एक मिलता है, जो एक दूसरे के साथ जो कलर का मिक्स होना, और जो एक नई चीज़ उभर के, क्योंकि जब हम फ्लो आर्ट को करते हैं या जब हम उस चीज़ को करते हैं तो शायद कुछ हम ऐसा सोचते हैं, एक चीज़ अगर हम सोच के कर रहे हैं और करते करते कुछ और ही निकल के आता है, तो फिर नए थॉट्स आते हैं। सो दैट्स हाउ द क्रिएटिविटी इंक्रीजेस, कि आप सोच अगर कुछ है और कुछ और करते करते ही आपने कुछ और सोचा, और फिर उस दिशा में आपने अपने आर्ट को लेके गए, सो एक नई चीज़ उभर के आती है। वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे, कि हमारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं उसको बहुत इन्हांस करती हैं। और जो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ मैं, तो मेरे आर्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ा सा अपने पेंटिंग्स को दिखाना चाहूँगी। ये जो मेरी पेंटिंग है, इफ यू कैन सी, दिस पेंटिंग इज ऑफ अ वुमन। और ये पेंटिंग के बारे में अगर मैं कहूँ, जिस थॉट के साथ मैंने इस पेंटिंग को बनाया है, वो ये है कि एक वुमन का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसमें बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, चलते रहते हैं, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, और अपनी लाइफ, अपना जो उनका होम एनवायरनमेंट है, जो उनकी पर्सनल लाइफ है, और जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों को बैलेंस करके चलना, और सामने एक स्माइलिंग फेस रखना, दैट्स अ वुमन। ये दिमाग में कुछ भी चल रहा है, उस चीज़ में, लेकिन सामने ज़रूर एक स्माइल की बहुत ज़्यादा वो रख के काम कर पाती हैं। तो वो जो एक स्ट्रेंथ है, वो एक वुमन में है। ये जो मेरी ड्राइंग है, जहाँ आप देख रहे हैं एक लेडी, और ये जो पूरा फ्लो आर्ट है, विथ ऑल द कलर्स दैट हैव मिक्स्ड विथ ईच अदर, जो जिस तरीके से वो फ्लो हुआ है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पेंटिंग विथ ब्लैक, वाइट और रेड। सिर्फ ये 3 कलर्स हैं इसमें, और उन 3 कलर्स को जिस तरीके से फैला के हमने मिक्स किया है, एंड जो ये स्टार है, व्हेन यू एक्चुअली आपने खुद को सरेंडर किया टू द ऑलमाइटी टू गेट द blessings of the Almighty. So with that, actually I created this piece of art, and it's a big painting, but जो जिस thought के साथ मैंने बनाया कि that you surrender, unless and until you surrender yourself,
आपको वो खुशी, आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती. सो विद दिस थॉट आई मेक दिस पेंटिंग. I would like to show another one. This painting जो मैंने कोरोना के टाइम पे बनाया, and it's a huge wave of corona. So actually I'm praying to God that, oh God, please save us from this huge wave of corona. So with that thought, उस समय की जो भी मनोस्थिति थी या जो भी हमारे थॉट्स आ रहे थे, सो उस समय जो भी दिमाग में आ रहा था उसी के हिसाब से ये पेंटिंग बनाई, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स द गॉड हु गिव्स अस द स्ट्रेंथ. सो उसी के हिसाब का ये पेंटिंग है. एंड दीज आर ऑल डन विद माय फ्लूइड टेक्निक. I will show you another one. This is, if you can see, it's a big one. Okay. Now this is again on spirituality. Now this work is again, it shows you this 4 stages of your life. All the 4 stages, these are the stages of your life. And there are a lot of bubbles over here. If you can see, there are a lot of bubbles over here on every stage, and these bubbles are your thoughts. So ये जो thoughts हैं, जो thought process हैं, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी ultimate goal, जो हमारी spirituality या हमारा soul है, वो वहीं पे हमारे thoughts को लेके जाता है. So उस थॉट के साथ ये पेंटिंग बनाई है कि हमारे हर स्टेज पे, हमारी लाइफ के हर स्टेज पे हमारे थॉट्स आते हैं, और थॉट्स एक बबल्स की तरह ही होते हैं, आते हैं और बुझ जाते हैं, आते हैं और फूट जाते हैं. सो उस थॉट के साथ, और थॉट्स आते ही रहेंगे. थॉट्स एक ऐसी चीज़ है कि आप थॉट्स को बंद नहीं कर सकते. आपके थॉट्स हमेशा आएंगे और थॉट्स बर्स्ट भी होंगे. सो और हर स्टेज पे आते हैं. लेकिन जब आपकी बचपन, जितने आप बड़े होते जाते हैं, वो मिनिमाइज होता जाता है, एंड आप एक्चुअली खुद को पहचानने लगते हैं. आप जब आप खुद को पहचानने लगते हैं तो आपके जो भी पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपके पॉजिटिव थॉट्स में आपके बदल जाते हैं, और वो छोटे साइज में होते जाते हैं. तो वो आपको उतना परेशान नहीं करते हैं जो परेशानी आपको शायद ज़िंदगी में दूसरे स्टेज ऑफ लाइफ में होती है. सो उनमें आप उसको सोच के ये पेंटिंग बनाई है. एंड दिस अनदर वन. Now this is Ganesha. It's again with fluid, and जो Ganesha है, और Ganesha with lotus is supposed to be very auspicious. So with that thought, I created an abstract, because all my paintings are actually abstract. So उसको ही मान के एक गणेशा और लोटस को कंबाइन करके ये पीस बनाया था, क्योंकि सभी कुछ फ्लूइड है. एवरीथिंग इज फ्लूइड. चाहे गॉड भी हमारे फ्लूइड ही उसमें आती हैं. गॉड एक थॉट है, हमारा एक बिलीफ है गॉड. सो दैट इज इन अ फ्लूइड स्टेट ओनली. वो कॉन्क्रीट स्टेट में हम उन्हें देखते हैं, पूछते हैं, बट एक्चुअली वो हमारे सिर्फ माइंड में रहते हैं, वो एक फ्लूइड स्टेट में रहते हैं. सो विद दैट थॉट आई क्रिएटेड दिस पेंटिंग गणेशा. सो कुछ मेरे जो वर्क्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और जो ये आर्ट टॉक जो
पनाश एनजीओ की तरफ से जो ये आज हमें जो प्लेटफॉर्म मिला है, या जो हम लोग इतने सारे जो आर्टिस्ट हैं मिलके इन चीज़ों को आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ एक बहुत ही बढ़िया चीज़ जो वो कर रहे हैं। एक और छोटी सी पेंटिंग है जो मैं दिखाना चाहूँगी। बुद्धा, और बुद्धा को आग भी है, पानी भी है, और जो एक करंट भी है। सो उस थॉट से बुद्धा को हमने बनाया था कि इट्स अ मिक्स मीडिया, एक्रेलिक एज वेल एज चारकोल, उन दोनों को कंबाइन करके किया है। सो लेकिन जो थॉट इसमें दिया था वो यही है कि बुद्धा में हर तरीके का सवाल का जवाब है। सो चाहे वो पानी हो, चाहे वो आग हो, चाहे वो अर्थ हो, तो वो सारी चीज़ों का जो मिश्रण है वो बुद्धा में जो एक स्पार्क है, जो आपने देखा होगा, जो जिस तरीके का एक बिजली की जो एक कड़कड़ाहट होती है, सो वो चीज़ इसमें मैंने शो करने की कोशिश की है। सो आर्ट की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है। अभी इसका तो कोई एंड है नहीं। सो अगर हम जो मेरा यही कोशिश है कि जो मैंने प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, जो मेरा आर्टमेनिया वर्ल्ड वाइड का जो प्लेटफॉर्म है, उसमें मैं कल्चर को, हमारे थॉट प्रोसेस को, या लोगों के जो क्रिएटिव माइंड है उसको हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ पॉलिश कर पाएँ। सो जितना हम उसके बारे पे काम करेंगे उतना, और सब मिलके अगर हम काम कर पाएँ तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। और आज जो ये हमारा जो ये आर्ट टॉक का जो शो है, तो उसमें मैं जो मेरी आशाएं हैं, जो मेरी जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी। जो मेरा जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया और संगीत पे मैं आई, तो कहीं ना कहीं मुझे था कि मैं आर्ट अंदर था, लेकिन फिर लग रहा था कि प्रोफेशन में मैं किस तरीके से आऊँ। लेकिन वही होता है कि जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं दिख जाता है एक बार। जो चीज़ें आपके अंदर होती है, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, एक्चुअली में जो करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से बाहर आता ही है। और अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको इस लाइन में आना है या इस प्रोफेशन को ही चुनना है, सो काम करते रहिए। जितने भी आर्ट लवर्स हैं, मैं उन्हें सिर्फ यही कहती हूँ कि अपना काम करते रहिए, और वो ज़रूर कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से रिकॉग्निशन होगा, या आपको अगर काम करके सेटिस्फैक्शन होता है, सो और आप खुश रहते हैं, तो ऑब्वियसली आप अच्छा काम ही कर पाएंगे। और जितना सीख सकते हैं, सीखने की कोई लिमिट नहीं है, एक बच्चा भी सिखा जाता है। सो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी मैंने भी जो सीखा है, अगर मैं विमान सर की बात करूं तो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। जो मैं उनके पास जाके बैठ जाती थी, जिस कंसंट्रेशन के साथ वो काम करते थे, उनको मैंने काम करते हुए देखा है। सो वो रियली अमेजिंग है। तो इस तरीके के जो लोगों का हाथ रहा है मेरे सर के ऊपर, मेरे पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है,
मेरी फैमिली का मैं जो अभी जो जिस तरीके से वो सपोर्ट दे रहे हैं, जो मेरे बच्चे हैं वो जिस तरीके से सपोर्ट देते हैं, सो दैट्स रियली अमेजिंग। और जिस वजह से मैं अपना सब कुछ बैलेंस करके कर पाती हूँ। सो जो मैं जो जो हम लोग का जो आर्ट का जो एक जर्नी है, वो उसको ज़रूर जो लोग भी आर्ट को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरा यही उनको सजेशन है कि वो कभी छोड़े नहीं या हार नहीं माने, करते जाएं, काम ज़रूर करते जाएं और काम करना नहीं रोके। तो बहुत सारे लोग थक जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि कुछ और काम में बिजी हो जाते हैं। सो अगर अगर अंदर एक आपका जुनून है, उस जुनून को ज़रूर रखिए, ज़िंदा रखिए। सो उस जुनून के साथ काम करते जाइए तो ज़रूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। और जो ये जैसे आज जब मैं पनाश एनजीओ से जो बात हो रही थी, तो उनका भी जो मैंने देखा, जो ये जो लाइफ उनकी भी जो पैटर्न, जिस तरीके से वो इतनी सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, इतनी सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं, सो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। जिस तरीके से उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और इतने सारे सीनियर आर्टिस्ट जुड़े हैं और रोज़ उनको सुनने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो आर्ट लवर्स हैं वो एक्चुअली चीज़ों को सीख सकते हैं, सुन के मोटिवेट हो सकते हैं, उनके टेक्निक्स को देख सकते हैं, और बहुत कुछ जानने के लिए है इस दुनिया में। सो जितना जाने उतना कम है। सो मेरी बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू हूँ। सबसे पहले रेमी को बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे जोड़ा इस एनजीओ के साथ। और जो मैंने जितना जो भी सीखा है या जो भी मैंने किया है और आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि जो मेरा जो प्लेटफॉर्म है उसमें बच्चे सीखते तो है ही हैं, बट उनके साथ हमारा कुछ कोर्सेज मैंने जोड़ा है, जो टेक्निक्स है लाइक ऑयल मीडियम या हमारे एक्रेलिक मीडियम, चारकोल, स्केचिंग, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आई टीच देम। एंड इसकी कोर्सेज हैं, और कोर्सेज के साथ सर्टिफिकेशन है, एंड इसके साथ मैं एग्ज़िबिशंस भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ बच्चों के लिए। तो मेरा जो प्लेटफॉर्म है उस पर हमारा हम एग्ज़िबिशंस, इन्हीं बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन्स, एग्ज़िबिशंस, वर्कशॉप्स, प्लस बच्चों को प्रमोट करना टू वेरियस अदर कॉम्पिटिशन्स, एक एक्सपोजर देना। और जहाँ तक हमारा टेक्निक्स है, उन टेक्निक्स को बच्चों को सिखाना, लेडीज़ को सिखाना, जेंट्स को सिखाना। सो जो भी सीखना चाहते हैं वो इस प्लेटफॉर्म को जोड़ें, और इस प्लेटफॉर्म के साथ अगर वो जुड़ते हैं तो जो भी उनकी ख्वाहिश है या जो भी उनके दबी हुई इच्छाएं हैं वो हो गया है, वो कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो ये पैंडेमिक ने हमें दिया है, सो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा फैलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बाउंड्रीज़ ख़त्म हो गई है। अगर हम सिर्फ अगर हम ये बात करें कि हम ऑफलाइन ही करते हैं, क्योंकि पहले का माइंडसेट यही था कि आर्ट हम ऑफलाइन के बिना तो सोच ही नहीं सकते थे कि हाथ पकड़ के कैसे सिखाना, उसके बिना शायद सेटिस्फैक्शन भी नहीं आता था। लेकिन आज की डेट पे ऑनलाइन एक बहुत ही
बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो गया है। और मेरे हिसाब से अगर क्योंकि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो आपके लोकेलिटी की बाउंड्रीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। सो चाहे किसी भी स्टेट्स के बच्चे हैं, चाहे इंडिया के बाहर के बच्चे हैं, या एनीबडी कैन गेट कनेक्टेड। सो उसी प्लेटफॉर्म को मैं और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ कि जो टेक्निक्स जो सीख रहे हैं बच्चे, जो प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, तो मेरा यही एम है कि इस आर्ट की दुनिया को मैं फैलाऊं, और जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, सो उन सबको मैं जितना हो सके, क्योंकि जो एक ही ज़िंदगी है, सो उस ज़िंदगी में जितना जो भी कर सकते हैं वो हम करके जाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये थॉट ज़रूर रहता है कि हम ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिए, और उस एक ही ज़िंदगी जो हमें मिली है, तो उस ज़िंदगी को और जितना हम दे सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप जितना देंगे उतना आपको वापस मिलेगा, उससे डबल ही मिलता है। सो उसकी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख जाते हैं दूसरों को सिखाते सिखाते। और सो थैंक यू सो मच। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, एंड थैंक you so much for giving such lovely comments, and for liking my work. And मैं यही चाहूँगी कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है उसे भी स्ट्रेंथन करे, लोग जुड़े उसके साथ, और बहुत सारी गाइडेंस की ज़रूरत होगी। आई हैव लॉट ऑफ लवली फ्रेंड्स विथ मी जो मुझे आर्ट के बारे में मुझे बताते रहते हैं और मुझे गाइड करते रहते हैं। सो आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स जिनकी गाइडेंस मुझे हमेशा मिलती रहती है, माई फैमिली, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, एंड राजकुमार बिष्ट जी जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, उनको बहुत 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 थैंक यू। और रेमी, thank you so much for giving us this platform। और मैं यहीं पे अपना जो आज की टॉक है उसको मैं फिनिश करना चाहूँगी। सो इट वाज लवली मीटिंग यू ऑल, टॉकिंग टू यू ऑल, और God bless all of you. Thank you so much for listening to me. Thank you.